हेलो, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक सेल को 10 ओम प्रतिरोध के द्वारा लघुपतित करने तथा न करने पर एक विभवमापी के तार पर क्रमशः 110 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर के विरुद्ध संतुलित किया जा सकता है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, हमें यहाँ पे बताना है। अब इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझ लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे मुख्य अवधारणा। और मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम क्या देखेंगे? मुख्य अवधारणा में सबसे पहले हम देखेंगे कि सेलों का हम आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं। ध्यान से देखिए, तो हम अगर यहाँ पे देखें कि एक मुख्य परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में एक सेल लगा देते हैं, इसका विद्युत वाहक बल E है और इसके साथ एक विभवमापी है, तो इस विभवमापी के प्राथमिक परिपथ के साथ हम यहाँ पे एक विभवमापी तार लगाते हैं AB। अब इसके साथ एक द्वितीयक परिपथ है जिसका हमें विद्युत वाहक बल निकालना है, उस सेल को लगाते हैं और इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध मान लेते हैं R है, जो हमें यहाँ पे जांच करना है। इसके साथ एक हम अन्य प्रतिरोध लगाते हैं R और एक हम लगाते हैं यहाँ पे कुंजी, और यहाँ पे हम लगाते हैं एक धारा मापी और एक लगाते हैं जॉकी। तो पहली स्थिति में अगर हम देखें तो जब हम K को क्या करते हैं, खुला रखते हैं, K स्विच को खुला रखते हैं, तो हमें संतुलन लंबाई क्या मिलती है? अब ध्यान से देखिए, मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल E है, तो K स्विच को खुला रखने पे हम देखते हैं कि अब इस वाले परिपथ में हम देखेंगे कोई भी धारा का प्रवाह नहीं होगा और संतुलन की स्थिति में हम देखते हैं कि हमें मान लेते हैं संतुलन लंबाई क्या मिलती है, L1। तो खुला रखते हैं तो संतुलन लंबाई क्या मिलती है हमें? संतुलन लंबाई L1 होती है। और इसी प्रकार हम मानते हैं कि दूसरी स्थिति में जब K बंद रखते हैं, बंद रखते हैं, तो हम क्या देखेंगे? बंद रखते हैं तो हम देखते हैं कि अब इस वाले परिपथ में धारा का प्रवाह तो होगा, इस वाले परिपथ में धारा का प्रवाह होगा, लेकिन एक स्थिति हमें ऐसी मिलेगी कि इस बिंदु का विभव और यहाँ पे इन दो बिंदुओं का विभव समान हो जाएगा और उसी में धारा मापी में भी, धारा मापी में हम कह सकते हैं विक्षोभ क्या होता है? शून्य होता है। और ये लंबाई जहाँ पे कि मान लेते हैं उसकी संतुलन लंबाई L2 है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो संतुलन लंबाई हमें क्या मिलती है? संतुलन लंबाई L2 प्राप्त होती है। अब ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें जो आंतरिक प्रतिरोध मिलता है उसका सूत्र समझ लेते हैं। तो इसका सूत्र हो जाएगा L1 बटा L2 माइनस 1 इंटू R, जहाँ पे R हमने देखा, L1 और L2 हमने देखा क्या है। अब प्रश्न अनुसार उत्तर को समझते हैं। तो ध्यान से देखिए, प्रश्न में हमें क्या क्या दे रखा है। सेल का 10 ओम प्रतिरोध के द्वारा लघुपतित करने तथा न करने पर एक विभवमापी तार पर क्रमशः 110 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के बीच संतुलन किया जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विभवमापी तार 110 सेंटीमीटर पे और उसके बाद लघुपतित करने पर यहाँ पे दे रखा है 10 ओम प्रतिरोध द्वारा लघुपतित करने पर तथा न करने पर विभवमापी के तार पर क्रमशः। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्रतिरोध हमें कितना दे रखा है, 10 ओम दे रखा है। और यहाँ पे दे रखा है कि जब हम इसे क्या करते हैं, लघुपतित करने तथा ना करने पर विभवमापी पे क्रमशः हमें यहाँ पे दे रखा है 10 सेंटीमीटर तथा 100 सेंटीमीटर के बीच संतुलन प्राप्त किया जाता है। तो पहले स्थिति का संतुलन बिंदु हमें दे रखा है जब हम लघुपतित करते हैं, तो L1 बराबर दे रखा है 110 सेंटीमीटर और जब नहीं करते हैं तो उस समय हमें दे रखा है कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो हम आंतरिक प्रतिरोध अब निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में सूत्र देखा, L1 बटा L2 माइनस 1 इंटू R। तो L1 हो जाएगा 110 बटा L2 कितना हो जाएगा, 100 माइनस 1 गुणा हो जाएगा 10। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 110 माइनस 100 मतलब 10 बटा 100 इंटू 10। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा उत्तर, 1 ओम। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा और दिए गए प्रश्न का सही विकल्प A हो जाएगा। तो आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।